बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको रोज़ा रसूलुल्लाह में 2 बार जाने का और काबा बैतुल्लाह में इमामत कराने का शर्फ हासिल है। आइए जानते हैं वो शख्सियत कौन है। जी हाँ, हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम सदर ज़ियाउल हक है। सदर ज़ियाउल हक जलंधर में पैदा हुए। जलंधर और दिल्ली में उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और फ़ौज में कमीशन मिलने के बाद दूसरी जंग अज़ीम में उन्होंने बर्मा, नोलाया और इंडोनेशिया में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और 1964 में उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली और 1976 में उनको तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया। दोस्तों, जब 1987 में पाक भारत सीरीज़ इंडिया में खेली जा रही थी तो सदर ज़ियाउल हक भी सीरीज़ देखने पहुंच गए और मैच के वक्फे के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपने पास बुलाकर कुछ ये अल्फाज कहे, अगर आपने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की या फिर कोई भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारे पास आखिरी हथियार यानी एटम बम के सिवा और कोई जवाब नहीं है। इस बात को सुनकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के फिर कभी भी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखा और अब पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका था और जो कि पाकिस्तान के दुश्मन अमेरिका और दूसरे ममालिक को पसंद नहीं थी। और जब क्वेटा एटमी मरकज़ पर इसराइल और भारत का मुश्तरका मिशन नाकाम बना दिया गया तो इसका एक ही हल था और वो कि सदर ज़ियाउल हक को रास्ते से हटा दिया जाए और फिर आबू के पेटाओं का सहारा लिया गया जो कि उनकी जहाज़ में रखा दी गई और फिर भावलपुर से इस्लामाबाद की तरफ जहाज़ ने परवाज़ की जो कि परवाज़ के चंद मिनटों बाद एक बम से उड़ा दिया गया और फिर देखते ही देखते और सदर ज़ियाउल हक शहीद हो गए और इनकी नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की और इनकी आखिरी आरामगाह भावलपुर में इनको छोड़कर आए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।